नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। आज आपसे अनुष्का शर्मा जो फ़िल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं बहुत अच्छी वाली, उनके जीवन के कुछ अनुभव, कुछ शिक्षाएँ, उन सब पर आपसे मैं बात करने वाला हूँ। बहुत छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी शिक्षाएँ मिलने वाली हैं, क्योंकि ना केवल वो एक सफल एक्ट्रेस हैं, शख्सियत हैं, बल्कि वो एक अलग जीवन जो है, बहुत बेहतरीन जीवन जो है वो जीती हैं। तो निश्चित रूप से आपको मैं बहुत अच्छी आज आपको जानकारी और शिक्षाएँ कुछ इस संदर्भ में उधर से पास ऑन करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या है कि अनुष्का शर्मा जी फ़िल्म इंडस्ट्री की जैसा कि हीरोइन तो हैं, वो कहती हैं जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने डर को दूर हटाइए। और हम सब लोग ये मानते भी हैं दोस्तों, ये जो बात है कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने डर को दूर हटाइए। क्योंकि डर हमें क्या करता है, ना केवल हमारे मेंटली, फिजिकल, हमारे व्यापार, हमारे विचार, हमारे लक्ष्य को प्रभावित करता है, बल्कि डर क्या करता है, वो हमें कुछ क्रिएटिव करने ही नहीं देता, आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो अनुष्का शर्मा क्या कहते हैं कि जो है आप क्या करें कि डर को दूर हटाइए। उनकी एक बहुत प्यारी, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो बताती हैं कि मैं चाहती हूँ लोग जाने कि मैं इंसान हूँ और परफेक्ट करता ही नहीं हूँ। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना इंसान एग्जैक्ट परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो और जिसको जो अपने आप को परफेक्ट समझ लेता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो एक घमंड के स्तर की तरफ जा चुका है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अनुष्का शर्मा कहती है मैं चाहती हूँ लोग जाने कि मैं इंसान हूँ और परफेक्ट करते ही हूँ। बस एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए, बाकी परफेक्ट जो है ना वो धीरे धीरे इंसान उसकी तरफ और आगे बढ़ता है। उनके लेख को आपको मैं बताता हूँ, जहाँ मुझे लगा कि आपको कुछ उनकी शिक्षाओं को थोड़ा अंडरलाइन करना है, वो आपको बताऊँगा। वो अनुष्का शर्मा बताती हैं, मैंने एक्टिंग को इसलिए चुना क्योंकि मैं दिल से ये करना चाहती थी और मैं इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती थी। मैंने वो किया जो कोई भी बाहरी इंसान करता, पहले ब्रेक की तलाश, फिर कई ऑडिशन, और ऐसी ही एक कोशिश में मुझे मेरी पहली फ़िल्म मिली। काम के प्रति जो मेरा समर्पण था, उससे मुझे आत्मविश्वास हासिल हुआ। तो इस पूरे पैराग्राफ की छोटी सी बात यह है कि मैंने एक्टिंग को इसलिए चुना क्योंकि मैं दिल से ये करना चाहती थी। तो इससे क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या समझ में आता है, जीवन में वो करो जो आपका दिल कहे। आप जो प्रोफेशन आपका दिल से निकलता है उसकी तरफ आप जाइए, आपको सफलता मिलेगी। एक साधारण इंसान की तरह इन्होंने भी क्या किया, वही ऑडिशन दिए और उसी तरह से उन्होंने एंट्री हो चुकी। करियर के एक दशक बाद ऑटो पायलट मोड में थी। ऑटो पायलट होता है जब ऑटोमेटिकली बिजनेस, मतलब फिल्में मिलनी शुरू हो गई और सब कुछ चल रहा है। करियर के एक दशक बाद में ऑटो पायलट मोड में थी और ये थकाने वाला था। अब देखो, यहाँ पर दो तरह की बातें होती है दोस्तों। कुछ लोग इस मामले में ये कहते हैं कि मैं ऑटो पायलट मोड पर आ चुका हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली फिल्में मिल रही है, ऑटोमेटिकली व्यापार मिल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये मेरे लिए थकान देने वाला है। अब यहाँ दोनों में अंतर क्या है, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ और भी एक्स्ट्रा और विशेष करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे अब ये थकान दे रहा है क्योंकि एक जैसा रूटीन हो चुका है। तो आगे बढ़ता हूँ इसमें। करियर के एक दशक बाद मैं ऑटो पायलट मोड में थी और ये थकाने वाला था। एक दौर ऐसा भी था जब मैं 2 फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी, मुझे कुछ और चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत थी, ये भी किया। मैं मानती थी कि किसी भी रचनात्मक मौके को खोना अच्छी बात नहीं है, सो इस फ्लो को पकड़ रखा, लेकिन मुझे ग्रो करने की ज़रूरत थी। यानी इसको प्रॉपर काम करते रहे, लेकिन ग्रो करने की ज़रूरत थी और देखना था कि और क्या कुछ किया जा सकता है। आगे बताती हैं अनुष्का शर्मा जी, अलग आयामों पर खुद को चुनौती देने की ज़रूरत थी। अलग आयाम यानी अलग बहुत सारे क्षेत्र, अलग बहुत सारी चीज़ें, अलग आयामों पर खुद को चुनौती देने की ज़रूरत थी, इसलिए फिल्मों से थोड़ी दूरी बनाई और अलग तरह के लोगों से बात करना शुरू की। देखो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, है ना। हर कोई नहीं कर सकता ना। मैंने चीज़ों को थामा, उन्हें धीमा किया और ज़िंदगी बनाने पर फोकस किया। अलग क्षमता के साथ काम करना शुरू किया, कुछ चीज़ों को क्रिएट शुरू किया। अब अगली बात पे ध्यान देना, निर्माता बनी, खुद का क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया। फिल्म इंडस्ट्री में तो होगी, बिल्कुल सेट हो चुकी है, लेकिन क्या किया, फिल्म निर्माता बनी
और अपना खुद का क्लोथिंग जो है कपड़े का ब्रांड उन्होंने शुरू किया। यानी व्यापार में भी इन्होंने एंट्री ली क्योंकि कुछ विशेष करना था। मैं पहले हर लड़ाई लड़ती थी, अब मैंने अपनी लड़ाइयों को चुनना शुरू कर दिया। जब तक आप अपनी लड़ाइयों का चुनाव नहीं करेंगे, ज़िंदगी आपको कहीं पहुंचने नहीं देगी। पहले ये तय करें कि ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, फिर अपनी लड़ाई तय करें। अब यहाँ ये लाइन ये अनुष्का शर्मा जी ये कहना चाह रही है, पहले निर्धारित करो मुझे करना क्या है और मुझे कहाँ जाना है, फिर उसके बाद अपनी लड़ाई शुरू करें। लड़ाई का मतलब हुआ कि आप उसके उस प्लेटफॉर्म पर अपने संघर्ष को, अपने काम को शुरू करें आप। फिर वो बोलती है मैं उत्सुक थी, मैं उत्सुक ज़्यादा थी कहीं पहुँचने को लेकर। मेरी कोई फैंटेसी नहीं है, मैं केवल ग्रो करने के लिए खुद को चैलेंज करती हूँ, अनुभव इकट्ठा करती हूँ, चीज़ों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करती हूँ, काम पर फोकस करती हूँ। ये उनका लेख था। अब उनकी मैं आपको 2-3 चीज़ें विशेष बताने जा रहा हूँ। कई बार खुद को समझने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। अब आप देखो दोस्तों, अभी जो बताया ना, उसके अलावा अब आपको अब जो रियल सार आपको जो मिलने वाला है, कई बार खुद को समझने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। और इस दुनिया का पता है सबसे बड़ा काम दोस्तों क्या है? खुद को समझना। हम सारी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को, रिलेटिव को, पता नहीं किस किस को। अरे भाई सबसे पहले खुद को तो समझ लो। आप क्या हो, आपके विचार क्या हैं, है ना? आप कम बोलने वाले हो, आप ज़्यादा बोलने वाले हो, आप लोगों से मिलनसार हो, आप एकांत वाले हो, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको एकांत में रहना पसंद है, आपको किस तरह का फील्ड पसंद है। खुद को समझने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। तो पहले अपने आप को समझें आप। पिछले कुछ साल मैंने कोई फ़िल्म नहीं की, मैंने समझने के लिए वक़्त लिया कि मुझे अब करना क्या है, किस तरह की फ़िल्मों का हिस्सा बनना है। हमें समझने की आवश्यकता है कि ज़बरदस्ती का व्यस्त जीवन आपको बढ़िया वर्कर नहीं बना सकता। दिन भर काम करते रहो, खूब सारा काम करते रहो, आपको बढ़िया वर्कर नहीं बना सकता। बढ़िया वर्कर के लिए आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा और खुद को समझना भी पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको ब्रीदिंग स्पेस खुद के लिए छोड़ना ही होगा। अगर आप कुछ क्रिएटिव एंड कुछ विशेष करने वाले हैं तो आपको अपनी सांस लेने के लिए, यानी आपको अपने आप को उसके लिए आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना ही पड़ेगा। यही स्पेस आपको ग्रो करने में मदद करेगी, खुद को खोजने में मददगार साबित होगी। है ना अच्छी बात दोस्तों? चलो 2-4 और उनकी बात कर लेते हैं। अनुष्का शर्मा जी की असफलताएं बताती हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। जब इंसान कोई रेगुलर सफल तो एक अलग चीज़ हो गई है ना, लेकिन असफलता ये बताती है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। मैं किसी इंसान को वो ताकत नहीं देती कि वो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। अच्छी बात है ना, अपनी ज़िंदगी खुद की जीनी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है ना। मैं किसी इंसान को वो ताकत नहीं देती कि वो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। जीवन में जितने उतार चढ़ाव मैं देखती हूँ, खुद को उतना मजबूत पाती हूँ। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उतार चढ़ाव इंसान को मजबूत बनाते हैं, ना कि कमज़ोर। केवल हमें इसको समझने की ज़रूरत है और फाइट करने की ज़रूरत है। जीवन में जितने उतार चढ़ाव मैं देखती हूँ, खुद को उतना मजबूत पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं इंसान हूँ, और परफेक्ट तो कतई नहीं। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। मैं इंसान हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ। कुछ भी करना हो तो डर को सबसे पहले हटाना होगा। ये भी हमारी बात हो चुकी है। डर को तो हटाना ही होगा दोस्तों। एक डर ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य, अपने विचारों को पहुंचने से रोकता है। असफलताएं ही इंसान को बताती हैं कि आप जीवन में कहाँ पर खड़े हैं। तो ये अनुष्का शर्मा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी जो एक्ट्रेस हैं, उनका जो लेख और जो विचार और जो भी अनुभव वगैरह वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और निश्चित रूप से आपको जो है वो इसका कहीं न कहीं लाभार्जन होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे जो यूट्यूब चैनल बटोई विजन को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता रहूँगा। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई। धन्यवाद।